चलिए अब सेकंड वे पे मूव करते हैं, और दूसरा तरीका था हमारा जब हम इंप्लीमेंट्स रनेबल करते हैं। तो रनेबल एक इंटरफेस है जो लैंग पैकेज के अंदर अवेलेबल है, तो आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने बनाया क्लास mythread, कुछ और नाम रख देते हैं, क्लास टास्क इंप्लीमेंट्स रनेबल। तो जब आप अपनी क्लास को इंप्लीमेंट्स रनेबल करते हैं तो हमें यह पता है कि कोई भी क्लास अगर किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है तो इसका मतलब उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि उसके सारे मेथड की बॉडी प्रोवाइड करेगी। किसके मेथड की? इंटरफेस के मेथड की। तो रनेबल के अंदर सिर्फ एक ही मेथड है और उसका नाम है रन। क्या नाम है? रन। कहां पर है? रनेबल इंटरफेस के अंदर, यानी हमारी क्लास टास्क के अंदर फिर हमें रन मेथड की बॉडी देनी पड़ेगी। यहां पर आप वो टास्क देंगे, टास्क टू डू बाय थ्रेड। अब बताओ क्या ये खुद थ्रेड है? नहीं, ये खुद थ्रेड नहीं है, क्योंकि इसने थ्रेड से एक्सटेंड नहीं किया, इसने रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया है। यानी ये क्लास है जहां पर हम सिर्फ वो टास्क डिफाइन कर रहे हैं जो एक थ्रेड करने वाला है, राइट? तो अब फिर थ्रेड कैसे इनिशिएट होगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम वैसे ही एसओपी हेलो, एसओपी हाय, और फिर हम क्या करेंगे, हम एक थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, थ्रेड T1 इक्वल टू न्यू थ्रेड एंड T1 डॉट स्टार्ट। मान लीजिए 1 to 10 प्रिंट कर रहा है, तो क्या होगा? अब पहले हेलो प्रिंट होगा, हाई प्रिंट होगा, उसके बाद क्या होगा? थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके बाद स्टार्ट होगा। जैसे ही स्टार्ट होगा ये क्या करेगा? क्या कहा? 1 to 10 प्रिंट करेगा? नहीं, ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि आप देखो क्या इस थ्रेड का इस क्लास से कुछ लेना देना है? कोई रिलेशन है इससे? कुछ भी रिलेशन नहीं है। इस थ्रेड को कैसे पता चलेगा कि मुझे ये वाला टास्क परफॉर्म करना है, राइट? ये तो सिर्फ टास्क है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आप जावा पी करके देखेंगे, थ्रेड क्लास का एक कंस्ट्रक्टर है जो रनेबल टाइप की वैल्यू लेता है। किस टाइप की वैल्यू लेता है? रनेबल टाइप की वैल्यू लेता है। तो अब क्या करें? तो मैं रनेबल की वैल्यू पास कर दूं यहां पर, रनेबल आर इक्वल टू न्यू रनेबल। यहां पे क्या लिखूं? आर। अब ठीक है? यस और नो? ठीक है, आपके अकॉर्डिंग ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं। अभी भी ये कंपाइलेशन एरर देगा। क्यों देगा? क्योंकि आप मुझे बताओ, क्या रनेबल का ऑब्जेक्ट बन सकता है? हमने पढ़ा है क्या इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बन सकता है? तो फिर कैसे बना सकते हैं हम ऑब्जेक्ट? लेकिन जावा पी करके देखा तो ये देखा कि ये रनेबल टाइप की वैल्यू चाहिए, रनेबल टाइप का ऑब्जेक्ट चाहिए, और रनेबल का ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं। अब क्या करें? क्या मैं यहां पर न्यू टास्क का ऑब्जेक्ट बना सकता हूं? क्योंकि देखो टास्क क्लास इंप्लीमेंट करती है रनेबल को, और हमें यह पता है सुपर क्लास का रेफरेंस सब क्लास का ऑब्जेक्ट होल्ड कर सकता है। सेम इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल किसी भी इंप्लीमेंटर क्लास का ऑब्जेक्ट होल्ड कर सकता है। तो हमने यहां पे क्या लिया? इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल ले लिया, और जिस क्लास ने इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया था उसका ऑब्जेक्ट बना दिया, जो कि पॉसिबल है, राइट? तो अब हमने न्यू थ्रेड में आर पास किया, और जैसे T1 डॉट स्टार्ट करोगे, अब इसे पता है कि मुझे इसका रन मेथड कॉल करना है, क्योंकि हमने इसका रेफरेंस यहां पर पास कर दिया। तो अब जब ये स्टार्ट होगा तो ये वाला रन मेथड कॉल करेगा। क्लियर? इसके बाद आप आगे
वैसे ही स्टेटमेंट लिख सकते हैं, हेलो, हाय, एसओपी, गुड, वेरी गुड, बाय एंड गुड बाय, राइट। सिर्फ तरीका यहां पर डिफरेंट हुआ, पहले तरीके में हमने एक्स एक्सटेंड थ्रेड किया था, यहां पर टास्क इंप्लीमेंट रनेबल किया, राइट। आप इसे चला करके देखिए, उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट के साथ मैं वापस मिलता हूं आपसे। ऑल द बेस्ट। चला के देख लिया आपने, चलिए इसमें मैं मॉडिफाई करता हूं थोड़ा सा। और मॉडिफाई करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इस लाइन की जगह पर मैंने लिखा टास्क TSK इक्वल टू न्यू टास्क, और यहां पे मैंने पास कर दिया TSK। इज इट पॉसिबल? यहां पर रनेबल टाइप की वैल्यू चाहिए थी, मैंने टास्क का ऑब्जेक्ट बनाया और TSK लिख दिया। पहले तो ठीक था कि रनेबल टाइप का रेफरेंस वेरिएबल था और टास्क का ऑब्जेक्ट था, लेकिन अब मैंने टास्क का ही रेफरेंस वेरिएबल, टास्क का ही ऑब्जेक्ट, जबकि इसे यहां पे क्या चाहिए था, रनेबल टाइप का। तो क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? बताइए। ऑफ कोर्स इट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। व्हाई? आप ये बताइए, जो क्लास थ्रेड है, थोड़ी देर के लिए मैं क्लास थ्रेड मान लेता हूं, ये है क्लास थ्रेड, उसमें यहां पर कंस्ट्रक्टर है एक थ्रेड का जो कि रनेबल टाइप की वैल्यू लेता है। ऐसे ही कंस्ट्रक्टर होगा, थोड़ा साफ साफ लिखूं, चलो कोशिश करता हूं। ये थ्रेड क्लास और ये थ्रेड क्लास का कंस्ट्रक्टर जो रनेबल टाइप की वैल्यू लेता है। रनेबल आर, राइट। इसमें कुछ कोड लिखा हुआ है, हमें उससे मतलब नहीं है। तो इसे रनेबल टाइप की वैल्यू चाहिए थी, मैंने किसकी असाइन कर दी, टास्क की। तो आप देखो यहां पर भी तो सेम सिनेरियो बनता है, जैसे सुपर क्लास का रेफरेंस सब क्लास का ऑब्जेक्ट होल्ड कर सकता है, ऐसे ही रनेबल अपनी इंप्लीमेंटर क्लास का ऑब्जेक्ट होल्ड कर सकता है। तो ये इंप्लीमेंटर क्लास ही तो है, टास्क इंप्लीमेंट्स रनेबल। तो आप चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, बात एक ही है। इज इट क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने दोनों तरीके देखे कि क्लास एक्स से एक्स एक्सटेंड्स थ्रेड और जब आपकी क्लास इंप्लीमेंट्स रनेबल करती है। माय क्वेश्चन इज विच अप्रोच इज बेटर? आप कौन सी अप्रोच फॉलो करेंगे? आप मुझे सोच करके बताइए, मैं आपको इसके लिए 2 मिनट का टाइम देता हूं, राइट। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, पॉइंट्स लिखिए, फिर मैं आपसे पूछूंगा। चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑल द बेस्ट। तो पता लगाया आपने विच अप्रोच इज बेटर? क्या कहा? एक्सटेंड बेटर है। ओके। अच्छा, एक्सटेंड बेटर नहीं है, इंप्लीमेंट्स वाला बेटर है। क्यों? अच्छा, ये नहीं पता क्यों, बस ये बताया कि वो बेटर है। अच्छा, कभी लगता है कि एक्सटेंड वाला बेटर है। चलो देख लेते हैं। आप दोनों में से कोई भी अप्रोच यूज कर सकते हैं, सेम रिजल्ट आना है। बट अगर हम एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, राइट, तो अप्रोच के अकॉर्डिंग देखें तो हम एक्सटेंड कब करते हैं? जब हम एज ए रिलेशनशिप फॉलो कब करते हैं?
वो तब करते हैं जब हमें जर्नल से कुछ स्पेसिफिक क्रिएट करना हो। आपने इनहेरिटेंस के केस में देखा था, इज ए हैज ए रिलेशन में देखा था कि हम एक्सटेंड करना कब प्रेफर करते हैं, जब हमें जर्नल से कुछ स्पेसिफिक क्रिएट करना हो। जबकि थ्रेड क्लास ऑलरेडी स्पेसिफिक क्लास है, हम उसकी कोर फंक्शनैलिटी में कोई चेंज नहीं करने वाले, इसलिए भी हमें एक्सटेंड नहीं करना चाहिए, हालांकि कर सकते हैं, राइट। दूसरा कि अगर आपकी क्लास ऑलरेडी किसी क्लास से एक्सटेंड है, आपकी क्लास किसी दूसरी क्लास से एक्सटेंड है, तो भी आप उसे थ्रेड से एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जावा के अंदर एक क्लास सिर्फ एक ही क्लास से एक्सटेंड हो सकती है, दो से नहीं हो सकती। तो ये सेकंड लिमिटेशन, जहां पर आपको इंप्लीमेंट्स रनेबल यूज करना पड़ेगा। इंप्लीमेंट तो कितने भी इंटरफेस को कर सकते हैं, राइट, लेकिन एक्सटेंड सिर्फ एक से होता है। तो ये सेकंड रीजन मैंने बताया कि जब आप इंप्लीमेंट्स रनेबल, आपके लिए ज्यादा बेटर अप्रोच होगी। थर्ड, मान लीजिए आपको एक ही टास्क दो थ्रेड को असाइन करना है। एक ही टास्क का मतलब है इस टास्क क्लास का एक ऑब्जेक्ट आपने बनाया, आप क्या करना चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को दो थ्रेड को असाइन करना चाहते हैं, इसी टास्क को थ्रेड 1 एंड थ्रेड 2। तो थ्रेड 1 भी यही काम कर रहा होगा 1 to 10 प्रिंट करने का, और थ्रेड 2 भी यही काम कर रहा होगा 1 to 10 प्रिंट करने का, राइट। तो इस केस में भी हमें क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट्स रनेबल हमारे लिए ज्यादा अप्रोच बेटर रहेगी, क्योंकि इसमें टास्क अलग है और थ्रेड हमारे पास अलग होंगे। तो ये सिनेरियो कैसे होगा, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बता देता हूं। जैसे ये आपने टास्क बनाया, यानी ये वाला ऑब्जेक्ट है टास्क का, राइट। आपने क्या किया, आपने एक थ्रेड ये बना रखा है, आपने एक थ्रेड और बना दिया, थ्रेड T1 था, T2 इक्वल टू न्यू थ्रेड, और इसे भी सेम TS के असाइन कर दिया, T1 डॉट स्टार्ट एंड T2 डॉट स्टार्ट। अब देखो T1 एंड T2 दो थ्रेड स्टार्ट हो चुके हैं, बट ऑब्जेक्ट कॉमन ही है इनके पास, राइट। तो ये भी 1 to 10 प्रिंट कर रहा होगा, ये भी 1 to 10 प्रिंट कर रहा होगा। क्लियर है। तो ऐसे सिनेरियोज के लिए भी इंप्लीमेंट्स रनेबल बेटर अप्रोच रहेगी आपके लिए। हालांकि थ्रेड के थ्रू भी किया जा सकता है, बट दिस अप्रोच इज बेटर अप्रोच।